अलंकार। ओके, अलंकार आपने आज से पहले कोई पढ़े नहीं होंगे मेरे हिसाब से। अलंकार पढ़ रखे हैं आप लोगों ने? ठीक है बेटा, अलंकार का जो अगर हम बात करें अर्थ की, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है बेटा? आभूषण, है ना? ठीक है, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, है ना? तो जो स्त्रियां है वो आभूषण का प्रयोग करती है। आप देखना, जब लड़कियां शादी में जाती है तो शादी में तो अलग ही दिखती है और शादी से पहले चाउमीन सी दिखती है। फर्क है कि नहीं है? तो जिस प्रकार स्त्रियां अपने शरीर पर आभूषण धारण करती है तो उनकी क्या बढ़ जाती है? सुंदरता बढ़ जाती है। जब स्त्री अपने शरीर पर आभूषण धारण करती है तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्यों में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की क्या बढ़ जाती है? सुंदरता। नहीं आई बात समझ में? भाई, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है? या फिर आप मान लो सुंदरता मान लो, अलंकार ही एक तरीके से सुंदर है। आगे बात समझ में? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, ठीक है? जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को, जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को किससे सजाती बेटा? आभूषणों से। किससे? आभूषणों से सजाती है। उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। किसकी? काव्य की। काव्य क्या बढ़ जाती है बेटा? सुंदरता बढ़ जाती है। सिंपल सी बात, जब स्त्रियां आभूषण धारण करती है तो उनकी सुंदर बन जाती है, ज़्यादा सुंदर दिखती है ना? उसी प्रकार अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो उनकी सुंदरता क्या हो जाती है? काव्य की सुंदरता अधिक और बढ़ जाती है। अब भी नहीं आया समझ में? किसके नहीं आया? ऊंचा हाथ करो बच्चा, जिसके नहीं आया है। देखो, एक स्त्री होती है तो स्त्री अपने शरीर के ऊपर आभूषण धारण करती है ना, तो वो सुंदर दिखती है और ज़्यादा आभूषण धारण करने से दिखती है ना। तो उसी प्रकार अगर हम काव्य में अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो काव्य क्या बढ़ जाएगी? शोभा बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी। अभी भी नहीं आया बेटा? आ गया? कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? तो बेटा, जो अलंकार होते हैं, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है बेटा? पहला होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्दालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। आ गया समझ में बेटा? ठीक है, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। आ गया समझ में? यह कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, उतारो एक बार, फिर आगे समझाऊंगा, शब्दालंकार पढ़ाऊंगा आपको आज। हाँ, अगला है, फर्स्ट हमारा शब्दालंकार। पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा?
शब्द अलंकार है ना, हाँ है ना, जिसके माध्यम से काव्य में शब्दों का चमत्कार होता हो, शब्द के माध्यम से शोभा उत्पन्न होती है, शब्द के माध्यम से, और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से, ठीक है ना। वह काव्य जिसमें किसके माध्यम से शोभा उत्पन्न होती हो, शब्दों के माध्यम से, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, शब्दालंकार, शब्दालंकार क्या होता है, जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा उत्पन्न होती हो वह क्या कहलाता है, शब्दालंकार। आगे बात समझ में, है ना, जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से क्या उत्पन्न होती हो, शोभा या चमत्कार उत्पन्न होता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, शब्दालंकार, ठीक है। जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से शोभा उत्पन्न होती हो, शोभा उत्पन्न होती हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के प्रकार कितने होते हैं बेटा, 3, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ठीक है, ठीक है। शब्दालंकार के प्रकार, ठीक है बेटा। पहला है इसमें अनुप्रास, दूसरा इसमें यमक और तीसरा इसमें श्लेष। आगे बात समझ में, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष, ठीक है। तो अगर हम यमक अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी पहले आप इसका उतार लो फिर आपको पढ़ा दूंगा मैं, और अनुप्रास यमक अनुप्रास अलंकार पढ़ लेंगे, ओके। ठीक है, अनुप्रास अलंकार पहला हम पढ़ेंगे बेटा, कौन सा, अनुप्रास अलंकार। बेटा जब अपन क्या बोलते, जब हम वो पढ़ेंगे ना कविताएं, काव्य, उसमें अलंकार बहुत सारे आएंगे, तो इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ओके। तो पहले हम कौन सा अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। देखो कोई काव्य है जिसमें अब जो अपने व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है ना, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। यानी एक या दो से अधिक बार, एक दो से अधिक बार अगर वर्णों की आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार, है ना। तो काव्य में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बात समझ में, वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लिखता हूँ, अभी आप जब उदाहरण लिखूंगा ना मैं, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे रघुपति राघव राजा राम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो अच्छा कोई ऐसा वर्ण है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही हो, दिख रहा है आपको,
कौन सा? रे, वेरी गुड। रे 1 2 3 4, ठीक है। तो रे वर्ण की क्या हो रही है यहाँ पे? रे वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आगे बात समझ में? तो जहां पर क्या हो, वर्णों की क्या हो, आवृत्ति बार बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। एक और ऑप्शन ले लो आप, जैसे कि विमल वाणी ने वाणी ली। विमल वाणी ने क्या ली बेटा? वाणी ली। तो देखो उसमें वह के भी हो रही है ना, वह हो रही, वह की आवृत्ति हो रही है बार बार बेटा, वह की हो रही है, वह, ठीक है। और ले, तो वह ले वर्ण की बार बार क्या हो रही है? थोड़ी देर रुक जाओ मैडम, बार बार। आगे बात समझ में? ठीक है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? तेरे को छोरे ये वाला यहाँ पर देख, वकीला ने वह 3 बार आ रहा है, तो 1 से अधिक बार आया कि नहीं आया? ये ल है, ये भी ल है, तो 1 से अधिक बार आया कि नहीं आया? ये न है, ये न है, तो ये 1 से अधिक बार आया कि नहीं आया? बार बार आवृत्ति न वर्ण की, तो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अरे बदतमीज अलंकार कौन सा है? कौन सा है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। तुम मेरे को क्लास में लगे वहाँ, बेटा कल पढ़ाऊंगा। मैडम का है ना साइड पर।